स्टूडेंट्स, आज हम पोएम नो मैन आर फॉरेन के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इस पोएम को आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया था। इसका जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वो आपको वर्ड मीनिंग के साथ समझा दिया गया था। आज हम इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं और नो मैन आर फॉरेन को आपको बताया गया था। एक बार आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता दिया जा रहा है। नो मैन आर फॉरेन का मतलब होता है कोई भी विदेशी आदमी नहीं। मतलब इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं, उसमें रहने वाले लोगों को विदेशी कहते हैं, लेकिन कभी कहना चाहता है कि कोई भी विदेशी नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया अपनी है। ये पूरा जो संसार है ये अपना है, इसमें रहने वाले लोग हैं वे भी अपने हैं। तो ये इसमें कहना चाह रहे हैं। एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपका सेकेंड स्टैंजा है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। दे यहाँ पे फॉरेन के लिए यूज़ किया जा रहा है। जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं उनके लिए, विदेशी लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा है। दे टू मीन्स होता भी, वे भी, मतलब फॉरेन के लोग भी। अवेयर ऑफ सन, वे भी उसी सूरज की रोशनी के नीचे रहते हैं। एंड एयर एंड वाटर, उसी हवा में ज़िंदा रहते हैं, उसी हवा में सांस लेते हैं। एंड वाटर, और उसी पानी को पीते हैं जो हम पीते हैं। ठीक है ना। मतलब जो खाना हम खाते हैं, जो जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस सूरज की रोशनी के नीचे हम लोग रहते हैं, वे लोग भी, मतलब विदेशी लोग भी वही सब करते हैं जो कि हम लोग करते हैं। आर फेड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट, और वे सारे के सारे पीसफुल हार्वेस्ट, मतलब जो खेती होती है, हार्वेस्ट का मतलब पकी हुई फसल, और वे भी वही खाना खाते हैं, वही एक अन्न खाते हैं जो कि हम लोग खाते हैं, जो कि बड़ी मेहनत से कमाया हुआ अन्न होता है, वही हम लोग खाते हैं। वाई वॉर्स लॉन विंटर स्टार, वाई वॉर्स। लेकिन वॉर से क्या होता है? युद्ध। अगर कभी दो देशों में या फिर आपस में युद्ध छिड़ जाता है, आपने देखा होगा विश्व युद्ध हो चुके हैं 2 बार, तो उससे क्या हो जाता है? लॉन्ग विंटर स्टार। तो एक बहुत बड़ी विंटर का मतलब यहाँ पे एक परेशानी आ जाती है, बहुत बड़ी दुविधा आ जाती है। स्टार, और सारे दुनिया के लोग जितने होते हैं वे सारे के सारे भुखमरी से मरते जाते हैं, भुखमरी से मर जाते हैं। स्टार मतलब भुखमरी से मर जाते हैं। और उनके लिए ना तो खाने के लिए कुछ होता है, नहीं उनके पास, क्योंकि उनके सारे जो घर होते हैं वे सब टूट जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं, उनके रिश्तेदार मर जाते हैं, उनके जो मित्र हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं वे कुछ मर सकते हैं, कुछ ज़िंदा रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है अगर हम आपस में लड़ाई करेंगे, आपस में युद्ध करेंगे, तो उससे पूरी दुनिया में भुखमरी फैल जाएगी, उससे पूरी दुनिया में बेरोज़गारी फैल जाएगी। अब आप अभी देख रहे हैं, देखो एक छोटी सी बीमारी आई जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। तो इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग बड़े परेशान हैं, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोग गरीबी से जूझ रहे हैं और लोगों के पास काम ही नहीं है। तो कितना बड़ा एक मतलब नुकसान होता है जो एक छोटी सी बीमारी के आने के कारण हुआ है। अगर युद्ध हो जाता है तो उससे भी बड़े जो दुष्परिणाम होते हैं वे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दियर हैंड्स आर आवर्स। देखिए जो उनके हाथ हैं, जिन हाथों से बड़ा बड़ा काम करते हैं, जिन हाथों से बहुत बड़े काम करते हैं, आर आवर्स, वे हमारे अपने हैं। एंड दियर लाइन्स वी रेड, मतलब दियर लाइन्स, जो उन्होंने एजुकेशन गेन की है, जो उन्होंने पढ़ाई की है, वी रेड, वो हम पढ़ते हैं। मतलब कहने का इसमें कि जो वे पढ़ते हैं वही हम पढ़ते हैं, जो उनको पढ़ाया जाता है वही हमें पढ़ाया जाता है। अ लेबर नो डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। अ लेबर, उनके द्वारा जो मेहनत की गई, लेबर का मतलब होता है परिश्रम, उनके द्वारा जो परिश्रम किया गया है, नो डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, वो हमारे परिश्रम से अलग नहीं है, वो सब एक ही है। मतलब हम और जो विदेश के रहने वाले लोग हैं वे सब एक ही हैं, उनमें और हम में कोई भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जिस हवा में वे सांस लेते हैं, जिस सूरज की रोशनी के नीचे वे पलते बढ़ते हैं, जो खाना वे खाते हैं, जो पानी वे पीते हैं, वही हम पीते हैं। ठीक है। तो अब देखिए लड़ाई का जो एक समय था, लड़ाई से एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, उससे भुखमरी फैलती है, बेरोज़गारी फैलती है और बीमारियां फैलती हैं। तो ये सब ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमें ज़रूरत है उनके हाथों को अपने हाथों में लेने की, और एक साथ मिल बैठ कर के पढ़ने की, एक साथ मिलजुल करके
कठिन परिश्रम करने की, ये सब हमें ज़रूरत है। तो बहुत अच्छी लाइनें हैं, ये आपको समझा दिया गया है। अब देखिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। वेयर डू दे रेफर टू इन दिस स्टैंजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फर्स्ट वर्ड आ रहा है इसमें दे, तो इसमें दे किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। हु डू दे रेफर टू इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में हु किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, तो हु यूज़ किया जा रहा है ये इसमें फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों के लिए है ना। तो बस यही आंसर हमारा हो जाएगा, दे रेफर टू द अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हमारे देश से अलग जो लोग हैं, अन्य लोग जो हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनके लिए रेफर किया जा रहा है। दे रेफर टू द अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी लिख सकते हैं। साथ में अगर आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दे रेफर टू द फॉरेनर्स या फॉरेन पीपल ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन पीपल ऑफ द वर्ल्ड। कई तरह से इसका आंसर आप दे सकते हैं, और इसमें मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं कैसे आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दे फेड बाय, व्हाट आर दे फेड बाय, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वे खाते हैं या उनके द्वारा खाई जाती है। तो दे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, देखिए इसमें भी ऊपर एक लाइन भी लिखी हुई है साथ साथ कि क्या खाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अब आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, तो यही आपको इसमें आंसर हो जाएगा, दे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दे स्टार्व्ड बाय, तो मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिससे वे भूखे रह जाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है। तो दे आर स्टार्व्ड बाय लॉन्ग विंटर, वे लंबी समय तक जो सर्दियाँ होती है, लंबे समय तक जो बुरा समय होता है, उस समय तक वे भूखे रह जाते हैं, उस समय तक वे भूखमरी से परेशान रहते हैं। डी क्वेश्चन है, हाउ इज़ लेबरर डिफरेंट फ्रॉम अस, जो लेबरर हैं, जो श्रमिक हैं, डिफरेंट वे अलग हैं, फ्रॉम अस मीन्स हमसे, श्रमिक लोग हमसे अलग हैं कैसे। अ लेबर इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एनी वन ऑफ अस, तो मतलब जो लेबर होती है, जो परिश्रम होता है, काम होता है, इज़ लिटिल डिफरेंट, वो थोड़ा सा अलग होता है, फ्रॉम एनी वन ऑफ अस, हम में से जितने लोग हैं, हम में से सब में से अलग होता है। तो ये सब इसमें बताया जा रहा है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, नेम द पोएट, इसके पोएट कौन है। तो इसके पोएट, नेम ऑफ द पोएट जेम्स किरकप। तो ये क्वेश्चन आंसर से उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर फिर भी नहीं समझ में आते तो आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, वर्ड मीनिंग्स को पूछ सकते हैं, या कोई लाइन आपको नहीं समझ में आई है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आप इनको सबको समझने के बाद अपनी अपनी कॉपी में कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे। थैंक यू।